अजीत, मुझे लगता है मैं जब तुमसे मिलने आती हूँ तो समय की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। देखो ना, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी 4 बज गए। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कितनी जल्दी समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। अबे, वो वर्षा है ना? हाँ ये तो वर्षा है, लेकिन इसके साथ ये अजीत, ये तो बगल के गांव का लड़का है। अजीत? हाँ भाई। ये वर्षा इस फटीचर के साथ क्या कर रही है? अच्छा अजीत, मुझे अब घर चलना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक, बाय। चलो चलकर पूछते हैं, चलो। अरे वर्षा, तुम उस फटीचर अजीत के साथ क्या कर रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम उसको फटीचर क्यों बोल रहे हो? अरे फटीचर को फटीचर नहीं बोलूंगा तो क्या कहीं का राजा बोलूंगा? क्यों भाई? हाँ भाई। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम उसको फटीचर क्यों बोल रहे हो? उसके पास सब कुछ तो है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, तो वो फटीचर कहाँ से है? अच्छा, तुम्हें लगता है ये सब उसका है? कभी तुमने सच जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो उसके पास अच्छा घर है, और ना ही अच्छे कपड़े, और ना ही वो कहीं नौकरी करने जाता है, और वो अपने दोस्तों के घर को तुम्हें अपना घर बताता है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो ये? अगर तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती हैं तो आओ हमारे साथ चलो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो उसकी असलियत। हाँ प्रदीप भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ चलो मेरे साथ। वो देखो, तुम्हारे दिल का राजा, और ये रहा तुम्हारे राजा का राजमहल। अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं तो चलो उसी से पूछ लेते हैं। देखो कितनी कड़ी धूप में कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। क्यों भाई? अरे वर्षा, बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? आरती उतारूँ तुम्हारी? और तुम जानबूझ के अनजान क्यों बन रहे हो? जानबूझ के अनजान? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, या अब तक मुझे गुमराह कर रहे थे तुम? गुमराह? हाँ गुमराह। क्या ये सच नहीं है कि तुम एक गरीब हो? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ना ही बाइक है तुम्हारे पास, ना ही तुम्हारे पास अच्छा घर है, ना ही तुम नौकरी करते हो, बस खेती बाड़ी करते रहते हो। बोलो, क्या ये सच नहीं है? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? हाँ, ये सच है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कहीं तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझे छोड़ न दो। वर्षा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये सच्चाई छुपाई। लेकिन अब सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन लो, तुम एक गरीब से प्यार कभी नहीं कर सकती, और मुझे पहले पता होता तुम इतनी गरीब हो ना तो मैं तुम्हें कभी नजर उठा के देखती भी नहीं। और अब मुझे भूल जाना, और आज के बाद मुझे भूल जाना। ना तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। वर्षा, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नौकरी मिल जाएगी, एक दिन सब सही हो जाएगा। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। वर्षा, ऐसा मत करो यार, मुझे छोड़कर मत जाओ यार, मत करो यार ऐसा। अब तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, और मैं जा रही हूँ, भूल जाना मुझे। वर्षा, वर्षा मेरी बात तो सुनो। वर्षा, बोलो वर्षा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? प्रदीप, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, वरना वो गरीब मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। इसकी कोई जरूरत नहीं।
प्रदीप, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? प्रदीप, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो। रुको 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 प्रदीप, यार कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी है। चलो फोटो क्लिक करते हैं हम लोग। हाँ यार, चलो। ये देखो कितनी अच्छी फोटो आ रही है। वाह यार, कितनी प्यारी फोटोस, और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही बात है यार। है। हम लोग सेल्फी लेते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी से दूर हटिए। अजीत तू? हाँ मैं। और जुबान संभाल के बात करो और हटो मेरी गाड़ी के सामने से। जबान संभाल के, और वो भी तुझसे। और क्या कहा, ये तेरी कार? तू अभी भी नींद में या फिर सपने देख रहा है? हाँ, ये मेरी कार है और ये रही इसकी चाबी। क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, ये मेरी कार है और अब मेरे पास बहुत पैसा है, समझी तुम? लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब तुमने मुझे छोड़ा था तभी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैंने अखबार में वैकेंसी पढ़ी थी, इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा, लाओ फाइल लाओ अपनी। सर, जब मैं अभी अंदर आया तो मुझे दरवाजे के पास ये कुछ रुपए मिले, ये लीजिए। गुड, तुम इंटरव्यू में पास हो गए। लेकिन सर, आपने मेरी पूरी फाइल देखी ही नहीं। अब मुझे फाइल देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो देखना था मैं देख चुका हूँ। वैसे ये पैसे तुम अपने पास भी रख सकते थे, तो फिर? सर, आप सही कह रहे हैं, ये पैसे मैं अपने पास रख सकता था, लेकिन सर इतने पैसों में मेरा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने चल पाता। मुझे सर 3-4 महीने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मुझे हमेशा के लिए चाहिए। इसीलिए सर मुझे नौकरी चाहिए। गुड, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और होनहार मैनेजर की ज़रूरत थी। आज से तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो। थैंक यू सर। इट्स ओके, कल से ऑफिस ज्वाइन करो। ठीक है सर।
शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? तुमने इसकी बातों में आकर मुझे छोड़ा था ना, तो आज देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। मुझे माफ कर दो अजीत, वो मैंने प्रदीप की बातों में आके सब बोला। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूँ। क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं? सॉरी, अब तुम्हारी हैसियत नहीं रही मेरी गर्लफ्रेंड बनने की, समझी तुम? और आज के बाद अपनी ये शक्ल कभी नहीं दिखाना। निकलो यहाँ से। प्रदीप, तुम कहाँ जा रहे हो? सॉरी वर्षा, मैं तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे पता नहीं था कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो और सिर्फ पैसों वालों से। सॉरी।